हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनरली लोग जो है लॉन्ग टर्म के बीमे के लिए तैयार नहीं होते। 20 साल 25 साल के लिए बीमे। अरे यार, इतना साल किसने देखा है, इतना साल मैं भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, अरे इतने साल तक मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा नहीं चलेगा, अगर मैं जॉब कर रहा हूं मेरा जॉब छूट गया तो क्या। तो ये जनरली किसी भी माइंड में ये चीज आना स्वाभाविक है। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन अगर नहीं दबाया बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। शुरू करूं उससे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 20 साल 25 साल तक हम प्रीमियम भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे तो इसका क्या होगा। नौकरी चलेगी, बिजनेस है तो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कभी तकलीफ आ गई कभी मुश्किल आ गई तो उस समय पे क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि एक काफ़ी सालों पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, समवेयर इन 2011-12 समथिंग, जब भी यूएस के अंदर में काफ़ी सारा रिसेशन का प्रॉब्लम आया था और बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई थी। आज बहुत लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी कई लोगों को निकाल दिया था। तो उस समय एक कहानी मैंने सुनी थी। अब कहानी ये थी कि अमेरिका से एक जन की नौकरी छूट गई। कोई यूएस में पढ़ा हुआ इंडियन आदमी था, 30 साल 32 साल का नौजवान लड़का था। वहीं पर ही पढ़ाई किया और फिर वहीं पर ही जॉब पे लगा और जॉब छूट गई। जॉब छूट गई तो वो आ गया मुंबई में। मुंबई का लड़का था। उसके पिताजी एक रेलवे स्टेशन के बाहर वड़ा पाव का गाड़ी चलाते थे, थैला लगाते थे ऐसे बोलते। तो वैसे एक गाड़ी चलाते थे और धूम पैसे कमाए उन्होंने। और इतने पैसे वड़ा पाव बेच बेच के कमाए कि बेटे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा वहीं सेटल हो गया, कुछ साल नौकरी की, उसके बाद में नौकरी छूट गई तो वापस वो बॉम्बे आया। एक दिन पिताजी और सब लोग साथ में बैठे हुए थे, तभी लड़के ने अपने एमबीए का ज्ञान जो है वो पिताजी के सामने रखा। पिताजी ने पूछा, नौकरी छूटने की वजह क्या? पापा, रिसेशन रिसेशन, मंदी, पूरे पूरे वर्ल्ड में मंदी है, हर जगह पे मंदी छाई हुई है और ये मंदी सबको खा रही है, सबकी नौकरियां, बिजनेस, धंधा सबको खा रहा है। पापा आपने भी संभालना चाहिए। पापा बोले, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, मेरा तो पहले जितना धंधा होता था उतना आज भी हो रहा है, बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छे वड़ा पाव बिक रहे हैं। रोज़ रेलवे स्टेशन से सुबह जाते समय भी लोग खाना खा के जाते, मेरे वहाँ पर वड़ा पाव खा के जाते, रिटर्न आते तभी भी एक एक वड़ा पाव खा के आगे बढ़ते, तो मेरा तो धंधा अच्छा चल रहा है। पापा संभालना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में मंदी है, हर जगह पे मंदी है, अपने इंडिया में भी ये मंदी आएगी। बोले क्या करना चाहिए? बोले पापा सबसे पहले तो आपने पैसे बिजनेस में बचाने की सोचनी चाहिए। जो आलू आप लेके आ रहे हैं ना महंगे महंगे भाव से, सस्ते वाले आलू लेके आओ। तो एमबीए बच्चे के कहने के मुताबिक बाप ने हल्के वाले आलू लाना शुरू कर दिया। बोले बेसन, ये जो अच्छा वाला यूज करते हो उसको थोड़ा लो क्वालिटी का बेसन यूज करो, ये तेल लो क्वालिटी का यूज करो, पाम ऑयल में बनाओ। क्या जरूरत है ये ग्राउंडनट ऑयल के अंदर में बनाने की? और जैसा बेटा कहता गया, क्योंकि बाप डर गया था कि इसकी नौकरी चली गई अमेरिका में, मेरा भी ऐसा कुछ हो गया तो बाप ने धीरे धीरे करके बेटे ने जैसा कहा उस तरह से वो काम करते गया। और धीरे 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 करके कुछ महीनों के बाद में बाप बेटा को बोल रहा है, तेरी बात सही है, रिसेशन तो आया, मंदी तो आई, क्योंकि अब लोग वड़ा पाव मेरा पसंद नहीं करते, लोग खाते नहीं है। वो क्यों खाएंगे? अगर हल्की क्वालिटी के आलू इस्तेमाल करोगे, अगर तेल हल्की क्वालिटी का इस्तेमाल करोगे, अगर बेसन हल्की क्वालिटी का इस्तेमाल करोगे, अगर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दोगे तो मंदी तो आनी ही आनी है। और मंदी आई और मंदी आई और बाप बेटे को बोल रहा है तेरी बात सही है। दोस्तों, दो मैसेज है इसमें। सबसे पहला मैसेज ये है कि हम लोग अगर नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव चीज़ें होगी। अगर हम ये सोचेंगे कि 20-25 साल में हम प्रीमियम नहीं भर पाए,
हमारी नौकरी चली गई, हमारा ये चला गया, हमारा बिजनेस कम हो गया, तो वो जरूर होगा। जो आप सोचोगे वही होगा, पहली बात वो है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, जो नौकरी भी कर रहे हैं, अगर वो भी क्वालिटी पे ध्यान देंगे, अच्छा काम करेंगे, बॉस को अच्छा काम करके दिखाएंगे, तो उनकी नौकरी कभी जाती नहीं है। और जिनका बिजनेस भी जो अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखेगा, नौकरी करने वाले को सर्विस की क्वालिटी पे ध्यान रखना है और बिजनेस करने वाले ने अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर में ध्यान रखना है। और वो अगर दोनों अच्छे से होगा तो ना नौकरी कभी जाएगी और ना ही कभी बिजनेस में लॉस होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोच हम रखेंगे, अगर हम नेगेटिव सोच रखेंगे तो वो चीजें नेगेटिव ही हमारे बीच के अंदर में होगी। अभी कुछ मुद्दे मैं आपके बीच में रखूंगा। जो लोग भी कह रहे हैं ना 20 साल 25 साल, ध्यान से सुनिएगा कि सर ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट अपने पैसों से लिया, लोन से लिया? नहीं, लोन से लिया है। अच्छा, कितने साल की लोन है? और 20 साल की लोन लेके रखी है, या 15 साल की या 20 साल की लोन लेके रखी है। अच्छा, 15-20 साल लोन का EMI जब लगाना था, उस समय ये सोच नहीं आई कि अगर नौकरी छूट गई तो क्या, अगर मेरा बिजनेस कम हो गया तो क्या, 20 साल 25 साल का मैं लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट ले रहा हूं, तो उस समय सोच नहीं आई। दूसरी बात, चलो घर तो बाद में बना, सबसे पहले शादी की ना, तो जब शादी की उस समय ये सोच नहीं आई कि कहीं नौकरी चली गई, अगर 1 साल 2 साल अगर घर में बैठना पड़ा तो घर कैसे चलेगा, बीवी बच्चों का जो है वो घर का खर्चा कैसे मैं निभा पाऊंगा। जब भी बच्चे हुए उस समय सोच नहीं आई कि तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है, बच्चों को 25 साल तक पालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, उनकी सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। जब बच्चे पढ़ने के लायक हुए, जब पहली बार स्कूल में लेके जा रहे थे, तब भी ये सवाल नहीं आया मन में कि अगले 15 साल 17 साल 20 साल तक बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस मैं भर पाऊंगा, नहीं भर पाऊंगा, चलो उससे अच्छा है कि मैं बच्चों को घर में ही रखूँ। कभी हम ऐसा नहीं सोचते। तो फिर सेविंग के मामले में हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर मैं 20-25 साल का कमिटमेंट लूंगा और अगर मैं प्रीमियम नहीं भर पाया तो क्या होगा। साल में कम से कम मैंने देखा है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, साल में 1 बार 2 बार कहीं ना कहीं फैमिली को लेके घूमने के लिए हम लोग जाते हैं। कभी शिमला चले गए, कभी दार्जिलिंग चले गए, कभी ऊटी चले गए, कभी गोवा चले गए। क्या उस समय सोच नहीं आती कि मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूं, आज मैं 1-2 लाख रुपए मैं खर्च कर रहा हूं, तो अगर मेरी नौकरी छूट गई तो क्या, तो मैं बचा के रखूं। तभी तो हम ऐसा कभी नहीं सोचते। तो ना हम एंटरटेनमेंट के लिए सोचते हैं, ना हम घर का EMI के लिए सोचते हैं, ना हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सोचते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सेविंग के लिए हमें हमेशा ये बहाना क्यों आता है कि 20 साल 25 साल का लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट हम क्यों लें। देखिए दोस्तों, 2 प्रकार की रिक्वायरमेंट सेविंग्स की होती है। एक रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास में बैंक अकाउंट है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं होनी चाहिए, जो हमारे भविष्य के जो लॉन्ग टर्म के गोल है वो गोल को फुलफिल करे। वो पॉलिसी, उसकी अच्छी खासी जो मैच्योरिटी आएगी, और जितना लॉन्ग टर्म हम पे करेंगे उतना ज़्यादा बोनस हमें उसके अंदर में जोड़ के हमारी कंपनी अपने को देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नौकरी छूट गई, ये टेम्पररी फेज है। लेकिन सोचिए, अगर इस दुनिया से हम चले गए, ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, सबको 100 साल की उम्र लगे, लेकिन मेरे कहने से, आपके कहने से, आपके सोचने से जरूरी नहीं है कि ऐसे कोई हादसे हमारे साथ में ना हो। नौकरी छूट गई वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, लेकिन इस दुनिया से अगर चले गए वो परमानेंट प्रॉब्लम है। और परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमने एक अच्छी खासी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। और सवाल यह है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब तक लेनी चाहिए, तो जब तक, जिस साल तक हम कमाने वाले हैं, हमारी जो कमाने की क्षमता है, और जनरली इंडिया के अंदर में कमाने की क्षमता जो है ये माना जाता है कि 60 साल तक, 60 ईयर्स तक, 60 ईयर्स के बाद में हम रिटायरमेंट की लाइफ जीते हैं। तो 60 साल तक हमें हमारा लाइफ को कवर करके रखना चाहिए। और एज यूजुअल, जैसे मैं लास्ट में कहता हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और वो ये है कि चलिए आपने 1 लाख का प्रीमियम लिया 10 साल के लिए, और 1 लाख का प्रीमियम आपने लिया
20 साल के लिए। अगर आप 1 लाख का प्रीमियम 10 साल के लिए लेते हैं तो आपका सम एश्योर्ड जो बनता है इंश्योरेंस पॉलिसी का वो बनेगा 10 लाख। और अगर आप 20 साल के लिए अगर पॉलिसी लेते हैं, टर्म अगर 20 साल की है और 1-1 लाख रुपया प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका लगभग 20 लाख सम एश्योर्ड आपका बनता है। अब जरा सोचिए, आप 10 साल का टर्म लिया, आपका सम एश्योर्ड बना 10 लाख, आपने 20 साल का टर्म लिया, आपका सम एश्योर्ड बना 20 लाख। ईश्वर ना करे अगर 90 साल में कुछ होता है तो 90 साल में अगर आपने 10 साल का टर्म लिया तो आपको 10 लाख मिलेगा प्लस 9 साल का 10 लाख के ऊपर का बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आपने 20 साल का टर्म लिया होता और 90 साल में अगर कुछ हुआ होता तो परिवार को 20 लाख रुपए मिलता और 20 लाख के ऊपर का बोनस 9 साल का मिलता। मतलब ऑलमोस्ट डबल रकम अपने परिवार को मिलती। आप कहोगे मुकेश भाई लेकिन हमें अगर 9 साल में 10 साल में कुछ ना हुआ तो क्या? चलो आज आप 40 के हैं, आपने 10 साल का टर्म लिया, 50वें साल में आपकी पॉलिसी खत्म हो गई। लेकिन आज आप 40 के और आपने 20 साल का टर्म लिया, 50वें साल में पॉलिसी खत्म हो गई और समझ लीजिए, मान के चलिए कि 52 ईयर में 53 ईयर्स में आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर आ गया, आपको एक हार्ट अटैक आ गया। अब आप नई पॉलिसी ले नहीं सकते। जो ली थी वो 40 से 50 साल में खत्म हो गई। अब नई पॉलिसी आपको मिल नहीं सकती। अगर मिलेगी तो भी आपको महंगी वाली मिलेगी, काफी हैवी प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जब आपको लाइफ इंश्योरेंस की सख्त जो जरूरत है वो जरूरत है 50 से 60 या 65 साल तक। तो इसका मतलब हम जब भी यंग है उसी समय पे अगर हमने लॉन्ग टर्म की पॉलिसी ले रखी है तो आपको फ्यूचर के लिए ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए हमेशा से लॉन्ग टर्म की पॉलिसी ही हमेशा से लेनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो हमारे एज के कम से कम, मैं बोल रहा हूँ 60 साल की उम्र तक होना चाहिए। ऐसे तो 60, 65, 70, 75 जितने साल लंबा मिल सके उतना लेना चाहिए हमने, लेकिन कम से कम 60 साल का होना जरूरी है। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी अनेकों चीज़ें आप लोगों के बीच में उजागर करता हूँ और जिसका ज्ञान बहुत लोग लेते हैं और उससे भी आगे बढ़े हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, ग्रेट टाइम। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।